सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कलेक्टिव में आज की एनर्जीज पहले से थोड़ी ग्राउंडेड, स्टेबल, प्रैक्टिकल और स्लो फील हो सकते हैं। इस स्टेज में मैस्कुलिन्स की रेजिस्टेंस बर्न हो रही है, इल्यूजन्स उनके ब्रेक हो रहे हैं। 3D में मैस्कुलिन्स साइलेंट लग सकते हैं, एक्शंस कम लेंगे, बट इंटरनल एजिटेशन उनकी ज़्यादा हो रही है। उनकी ईगो रोस्ट और टेस्ट हो रही है। यूनिवर्स उनको बार-बार कुछ ऐसे लूप्स में डाल रहे हैं, एक ऐसी डिफरेंट डिस्कम्फर्ट पैटर्न्स में उनको डाला जा रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर जितनी भी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हैं या पैटर्न्स हैं, वो सरफेस पे आ सकें हील होने के लिए। उन्हें ट्रिगर्स मिल रहे हैं इन दिनों उन्हीं की सराउंडिंग वालों से, फ्रेंड्स, फैमिली, स्पाउस भी हो सकता है इसमें। जो भी थर्ड पार्टी आपकी और आपके डीएम के बीच थी, वो उनको परेशान कर रही है। फाइनेंसेस में उनको इशू देखने को मिल सकते हैं। कि फेस मैस्कुलिन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। कभी-कभी मैस्कुलिन्स इतने सोशल बाहर काम करने के बावजूद लोगों के बीच बैठने पर भी एक सडन लोनलीनेस और एक अकेलेपन की फीलिंग फील कर सकते हैं। बट 3D में वो इन दिनों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ अभी भी उनके अंदर थोड़ी बहुत ईगो बची हुई है। बहुत सारे मैस्कुलिन्स की सेल्फ इमेज या आइडेंटिटी शेक हो रही है। नाइट में रेस्टलेसनेस और डीएम्स की स्लीप साइकिल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। कुछ मैस्कुलिन्स बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे हैं और उनको हेल्थ इश्यूज भी इस वक्त फील हो सकते हैं अपनी बॉडी में। मैस्कुलिन्स को सडन रियलाइजेशन हो रही है, डीएफ से रिलेटेड विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, कुछ उनसे रेलिवेंट सिंक्रोनिसिटीज हो सकती हैं, उनकी फेमिनाइन जैसे दिखने वाली पर्सनालिटीज उनके सामने आ सकती हैं। उनको इमोशनल डिस्कम्फर्ट और कुछ दिनों से लगातार इमोशनल हैंगओवर और टायर्डनेस फील हो सकती है। इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन्स को उनकी सेंसेस और डिजायर्स मीन्स उनकी जितनी भी इंद्रियां हैं और साथ ही साथ जो उनकी इच्छाएं हैं उनके अंदर उस पे मास्टरी करना सिखा रहे हैं। मीन्स उनको सेंसेस पर कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। उनके सेंस कंट्रोल के टेस्ट हो सकते हैं। उनके इमोशंस और एक्शंस पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक कांस्टेंट बैटल मैस्कुलिन्स के अंदर चल रहा है बिटवीन प्लेजर एंड बिटवीन पर्पस, जो उनका पर्पस है टुवर्ड्स लाइफ। अभी फिलहाल अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट के टेस्ट भी हो सकते हैं मैस्कुलिन्स के, जिसकी वजह से उनको एंगर इश्यूज या फिर वो सडनली इम्पल्सिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर सकते हैं। इस फायरी एनर्जी से कुछ मैस्कुलिन्स की शैडो साइड सरफेस हो सकती है। कुछ मैस्कुलाइन सडनली पॉसेसिव हो सकते हैं, फेमिनाइन को लेकर के थोड़ा जेलस फील कर सकते हैं, इनसिक्योर फील कर सकते हैं। प्लस में फेमिनाइन को खोने का एक प्रेशर, एक डर उनको फील हो सकता है। उन्हें ऐसा लग सकता है कि फेमिनाइन शायद किसी और के साथ मूव कर चुकी है या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है एंड इट्स ऑलरेडी लेट। कुछ मैस्कुलिन साइलेंटली अपनी फेमिनाइन्स को स्पाई कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे उनको देख सकते हैं, उनकी एनर्जी चेक कर सकते हैं या फिर ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आप इतने स्टेबल कैसे हैं या फिर आप अपनी लाइफ में आगे क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मैस्कुलिन्स मीन्स इस वक्त चेजिंग और क्राइंग एनर्जीज में जा सकते हैं। कल रात मस्किन्स की डीप पर्जिंग हुई है, क्राइंग और मिसिंग एनर्जी सरफेस हुई थी। उन्हें लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मीन्स मैस्कुलिन्स को हमेशा से लगता है दैट कि वो बहुत कैपेबल हैं सारी चीज़ों को हैंडल करने में और उन्हें हमेशा से ऐसे लगता है दैट उन वो अगर लाइफ को कंट्रोल करेंगे तो वो बेटर चीज़ों को कर पाएँगे। बट
इस तरीके का इल्यूशन और जो भी ये फेक मास्क उन्होंने लगाया हुआ था वो धीरे-धीरे डिसॉल्व हो रहा है और उनकी ये माइंडसेट चेंज हो रहा है कि दैट ही इज़ वेल कैपेबल टू हैंडल थिंग्स और वो उस पैटर्न से बाहर आ रहे हैं, उनकी ईगो सॉफ्ट हो रही है। कुछ मैस्कुलिन्स 26 ऑफ फ़ैब से लेकर के 1 मार्च के बीच में अपनी फेमिनाइन्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट हो सकता है वो परेशान होकर के अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशंस या इश्यूज से करें या फिर कुछ मैस्कुलिन्स जिनकी को पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई है वो एक प्रैक्टिकल और एक स्टेबल हार्मोनियस वे में आपको कांटेक्ट करेंगे। फेमिनाइन को भी कल रात ये क्राइंग एनर्जी सेंस हुई होंगी, आपको भी अचानक से बिना किसी रीज़न, बिना किसी ट्रिगर के रोना आया होगा। इमोशनल अटैचमेंट आपको हेवी फ़ील हुई होगी टुवर्ड्स योर डीएम। आज भी कुछ फेमिनाइन्स को एक अर्ज फ़ील हुई होगी कि वो अपने मैस्कुलिन्स को देखें इन 3D या फिर उनकी फ़ोटोग्राफ देखें या फिर उनकी एनर्जी उनको चेक करने का मन किया होगा। ये आपकी मैस्कुलिन्स की एनर्जी थी जो आपको फ़ील हुई इन डे टाइम एज़ वेल। इस वक़्त आपको चेस्ट में कल से हेवीनेस, एक सडन एंगर फ्लैशेस भी आ सकते हैं परेशान होकर। कुछ फेमिनाइन्स को डीप अर्ज फ़ील हो सकता है कि वो डिटैच हो सकें जिन भी रिश्तों में या फिर एनवायरनमेंट में आप अभी भी फँसे हुए हो या फिर जो भी आपके सराउंडिंग में कार्मिक्स हैं उनसे आपको एक डीप अर्ज फ़ील हुई होगी कि आप उनसे दूरी बनाएँ या फिर आप उनसे कुछ वक़्त के लिए दूर होकर पीस को महसूस कर पाएँ या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी एक हेवीनेस है आपके शोल्डर्स पे उससे कुछ वक़्त के लिए आपको बाहर आने का मन करेगा। एक फ्रीडम वाली सेंस आपको मन करेगा टू फील। मैस्कुलिन्स की लाइफ में जॉब और बिजनेस में इश्यूज चल रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक प्रेशर फील हो रहा है, उनको लॉन्ग टर्म जो विजन होता है कि वो क्या करेंगे इन द लाइफ, उस तरीके की एक थॉट्स में वो बैक एंड फोर्थ फंस रहे हैं। फेमिनाइन्स को उनकी बैक में स्पेसिफिकली लोअर बॉडी में हेवीनेस फील हो सकती है या फिर पेन भी लग सकता है आपको आपकी बैक में। मैस्कुलिन्स का मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है पूरी तरीके से, उनकी सेल्फ प्राइड, ईगो डिसॉल्व हो रही है। कुछ मैस्कुलाइन्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, एंगर और लाइक एग्रेसिव, इम्पल्सिव होकर चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं। ना वो आपको छोड़ना चाहते हैं और ना ही सरेंडर करके कुछ स्टेप लेना चाहते हैं बिकॉज़ उन्हें जो चीज़ नहीं दिख रही है आगे उसमें उनको अनक्लियर लग रहा है टू स्टेप इन। वो अभी भी कन्फ्यूज़्ड हैं टुवर्ड्स आपकी तरफ आने के लिए प्लस क्या स्टेप लें, परमानेंट लें या ना लें, इस तरीके की थॉट्स में वो इंडल्ज हैं। इस वक़्त बॉडी में आपको स्टमक में हीट फ़ील हो सकती है, एसिडिटी लग सकता है, कुछ लोगों को ब्लोटिंग भी हो सकती है, रैंडम इरिटेशन फ़ील हो सकती है किसी भी कन्वर्सेशन में या फिर कहीं भी इंटरैक्ट करते हुए। कॉन्फिडेंस में या तो आपको कमी फ़ील हो सकती है या फिर कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, किसी को डोमिनेट कर सकते हैं या फिर मूडी हो सकते हैं। डीएम इंटरनली डीप अटैचमेंट्स में जा रहे हैं इस वक्त, स्ट्रांगली अपनी फेमिनाइन्स को मिस कर रहे हैं, उनको लेके एक जेलेसी उनके माइंड में चल रही है, पोसेसिवनेस फील कर पा रहे हैं आपके टुवर्ड्स। बट एक्सटर्नली इन 3D में आपको ये इशू नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखा रहे हैं अपने आप को, बट इंटरनली ही इज़ फीलिंग दैट फियर कि शायद वो आपको खो दें। अगर डीएम कार्मिक सिचुएशंस में फँसे हुए हैं, मीन्स थर्ड पार्टी के साथ हैं, किसी स्पाउस के साथ हैं, तो उनको इस वक़्त गिल्ट की फीलिंग फ़ील हो पा रही है, कंपैरिज़न मोड में हैं। वो कंपेयर कर पा रहे हैं जो भी लाइफ़ उन्होंने आपके साथ जी थी और जो वो करंटली अभी अपनी थर्ड पार्टी या फिर अपने स्पाउस के साथ जी रहे हैं, उस तरीके का कंपैरिज़न वो बार-बार कर रहे हैं। डीएफ्स को हर्ट में
एक हैवीनेस, हार्ट चक्रा के आसपास वार्मथ या फिर चेस्ट में टाइटनेस फील हो सकती है सडनली। कल रात कुछ फेमिनाइन्स को रोते-रोते नम फील हो सकता है या फिर कुछ वक़्त के लिए रोने के बाद इमोशनलेस लग सकता है। अभी कुछ दिनों तक कोशिश करें साइलेंट रहने की, किसी से भी ज़्यादा इंटरैक्ट ना करें बिकॉज़ फायरिंग एनर्जी की वजह से हो सकता है कि आपके लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हार्श कम्युनिकेशन हो। आप किसी को भी ब्लंट कन्फेशंस दे सकते हैं या फिर अपनी बातों से किसी का भी ईज़िली दिल दुखा सकते हैं। तो कोशिश करें, ये कम्युनिकेशंस इस वक़्त रिस्की हो सकती हैं, कुछ भी अलायंसेस आपके फैमिली अफेयर्स में या फिर प्रोफ़ेशनल फ्रंट पे ख़राब हो सकते हैं। तो कोशिश करें टिल 26th इस एनर्जीज़ में आप साइलेंट मेंटेन करें, 26 के बाद एनर्जीज़ बेटर हो जाएँगी, कम्युनिकेशन विंडो ओपन हो सकती है, तब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। लास्ट वीक के कंपैरिज़न में अब आपको थोड़ा बेटर लगेगा, जो एक ब्रेन फॉग या एक अ, आपको एक ब्लर माइंड था, आप कंफ्यूज थे, अनबैलेंस थे या फिर बहुत दिनों से डिस्टर्ब फील कर रहे थे, तो आपको अब थोड़ी-सी स्टेबिलिटी, थोड़ी-सी ग्राउंडनेस और क्लैरिटी आ पाएगी, जो भी थॉट्स आप सोच रहे थे या फिर अपनी लाइफ में। मैस्कुलिन्स को इस कनेक्शन को लेकर सडन विजन्स या फिर सडन रियलाइजेशन या कुछ थॉट्स आ सकते हैं, डाउनलोड्स आ सकते हैं, अचानक से उन्हें लग सकता है कि आप उनके रियल काउंटर पार्ट हैं एंड जो जिस भी कार्मिक्स के साथ वो अभी डील कर रही हैं थर्ड पार्टी के साथ, दे आर दी कार्मिक वंस मीन्स उनको ये डिफरेंस का रियलाइजेशन हो सकता है। फेमिनाइन्स के भी ड्रीम में डीएम आ सकते हैं आपको, उनकी करंट इनर स्टेट उस ड्रीम में फील हो सकती है, आप पता लगा सकते हो या फिर किसी भी तरीके का मैसेज आपके डीएम आपको वहाँ दे सकते हैं, या जिस भी इशू को आपने अभी भी हील करना है या कुछ भी अनहील वुंड रह गए हैं, तो आपको वो वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। आप उसे लिखें उस ड्रीम को और उसको इज़िली डिकोड करें, ताकि आप अपनी चीज़ों पर काम कर पाएँ। कुछ ट्विन्स को या चोज़न वन्स को आइज़ में हीट फ़ील हो सकती है, जलन भी लग सकती है और नींद ज़्यादा लेने का मन कर सकता है या फिर कुछ लोगों को बिल्कुल सोने का मन नहीं करेगा। इसके अलावा एक माइल्ड हेडेक हो सकता है अभी भी आपको, या फिर टिंगलिंग जैसा फ़ील हो सकता है हेड के आसपास। एंजल नंबर्स की अगर बात करूँ तो आपको 111 और 1111 बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा 222 दिख सकता है आपको। 111 लेकिन आपको बहुत स्ट्रांगली दिखेगा रेपिटेटिवली, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप आपके काउंटर पार्ट की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो रहे हैं। आप दोनों एक सेम फ्रीक्वेंसी पर अलाइन हो रहे हैं। इट मीन्स आपका रीयूनियन हो सकता है। आप जो भी थॉट्स इस समय सोचेंगे, जो भी विज़न आप विजुअलाइज़ करेंगे माइंड में, वो आपको जल्दी-जल्दी मैनिफेस्ट होते हुए दिखेंगी। न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं और मार्च में बहुत सारी चीज़ें आपको शिफ्ट होते हुए दिखेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सही होती हुई दिखेंगी टुवर्ड्स यू। तो आप प्रिपेयर रहें फॉर एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन या फिर रियूनियन के लिए एज़ पर योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। अगर आप सभी लोगों से रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें या फिर इस पॉजिटिव एनर्जी को हर हर महादेव कहकर गेन करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ढेर सारा इनर वर्क करें, अपनी माइंडफुल कम्युनिकेशन करें किसी के साथ कोई भी कर्मा ना जोड़ें, बिकॉज़ कर्मा काटना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। इसलिए हमें कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना है, एनर्जी लेवल पे ड्रेन नहीं होना है कार्मिक्स के साथ, और कोशिश करनी है अपनी एनर्जी को सेव करने की। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक ओम नमः शिवाय।